जनाब आपकी इत्तला के लिए जिस चुनी मुन्नी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपये कम हुए हैं, तमाम ऊपर तक गाड़ियों पर जाके 4 लाख रुपए तक। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि पिछले 2 साल में वो जो चुन्नी मुन्नी गाड़ी है उस पर 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ देखिए ना, ये इसीलिए तो मैंने इतना घुमा दिया कि ये जो कम हुए हैं तो ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं क्या ये उम्मीद रख ले? नहीं ले कभी जिंदगी में नहीं ले सकेंगे गाड़ी में। अच्छा, आज भी हाँ एक सेक्टर ऐसा है ऑटो फाइनेंस, उसमें वो लोग जिनकी अच्छी तनख्वाह है या वो छोटे बिजनेसमैन जो आज क्योंकि शराय सूद जो है वो 11 से 13% तक है। अच्छा। तो वो शायद पॉसिबल है कि वो इससे फ़ायदा उठा लें। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जिस चुन्नी मुन्नी की गाड़ी की ये बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 साल 5 साल पहले हमने चुन्नी मुन्नी नाम रखा था। अच्छा। हम दोनों ने मिलके ही रखा था। अच्छा। तो वो पड़ोस मुल्क में 4 लाख की है, यानी उनका रुपया स्ट्रांग है, तो वो 8 लाख, हमारे यहाँ 16.5 लाख रुपए की है, उस पर भी 90,000 रुपये ब्लैक मार्केटिंग है। मुझे खुशी हुई कल इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। मुझे लग रहा है शायद अब कुछ होगा, लेकिन आजमाए हो कोई आजमाएंगे आप, ये तो नाइंसाफ़ी है। देखें 40 साल हो गए सुजुकी को, 32-33 साल हो गए टोयोटा होंडा को, आज तक हम उन्हें आजमा ही रहे हैं। आज तक दिया क्या उन्होंने? पीटीआई की हुकूमत आई तो जो गाड़ी, मैं आपको बिल्कुल वो फिगर्स दे रहा हूँ कि आपको हैरानगी होगी, जो फॉर्चूनर 66 लाख की थी आज वो 96 लाख 96 लाख की है। उस पर कम क्या कर रहे हैं जी? 4 लाख रुपए। 2.5 साल पहले वो 66 लाख की गाड़ी थी भाई, आप कम क्या कर रहे हैं? मतलब, और आप देखें गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए हैं। खुदारा बात को समझें, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आखिरकार हुकूमत पिछले 4 महीने से कह रही है प्राइस कम कराएंगे, प्राइस कम कराएंगे। आपको पता है कि 2019 में यही जून जुलाई के अंदर जो डॉलर था वो 152-53 रुपये का था, आज घुमा के 152, 53, 54, 55 पर है, 170 तक गया। ये जो 17-18 रुपये का फ़ायदा जो पास ऑन आवाम को करना था, उसमें हुकूमत नाकाम रही है इनसे प्राइस कम कराने पे। $1 बढ़ता था, गाड़ी की कीमत बढ़ जाती थी। आज जब डॉलर जो है वो नीचे आया तो उसका बेनिफिट जाना चाहिए था। आखिरकार क्योंकि हुकूमत 4 महीने पहले कह चुकी थी हम प्राइस करेंगे कम, मजबूरन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पुराना जो माफिया है टोयोटा होंडा सुजुकी, उन्होंने नए प्लेयर्स को भी अपने साथ मिला लिया। अब वो और मजबूत हो गया है। हुकूमत को उन्होंने आखिरकार उनके टखने जो है वो ज़मीन पे लगवा दिए और हुकूमत ने मजबूर होकर एफएडी कम की, हुकूमत ने सेल टैक्स कम किया। तो आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप दोनों की आवाज़ सुबह का टाइम है ना, हम चाह रहे हैं अच्छी खबरें हैं और हमारा सवाल अगर टैक्स कम किया है तो ये अच्छी बात है। नहीं, बात यह है कि इस मुल्क को ये टैक्सेस तो चला रहा है, और कौन चला रहा है? देखें गाड़ी लेने वाला, ये बात आपकी ठीक है कि हर वो शख्स जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, उसका राइट है। देखें आज गाड़ी लग्जरी नहीं है, आज नेसेसरी है। सही है। हमारी पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाली गाड़ी 7-8 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म हो रहा है। और फिर असेंबल्ड शुदा गाड़ी आप दे रहे हैं, आप सीकेडी, एसकेडी, असेंबली, करोड़ों डॉलर आपका जो है वो मुल्क से बाहर जाता है इनकी खरीदारी में, और सब स्टैंडर्ड गाड़ियां आप ला रहे हैं। क्या आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड है? ज़ीरो। क्या गाड़ी की क्वालिटी? ज़ीरो। कल वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जी हम इन पे पाबंदी डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत के साथ साथ ये बाहर गाड़ियां एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल में बताएंगे सुजुकी ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट की है, आज टोयोटा होंडा ने कितनी गाड़ी एक्सपोर्ट की। आप इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट ही नहीं करते, आपसे गाड़ी कौन लेगा? लोग तो ले रहे हैं। तो आपसे आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। आप अगर हमें 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इजाज़त दे दें,
सर अगर आपका हर बार ना ये 2 पॉइंट्स लाजमी होते हैं, एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी की इजाज़त और दूसरा पॉइंट ये कि ये इनकी जो बिग 3 है इनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड गाड़ी नहीं बनाने। आई एग्री, ये पॉइंट आप हर बार रेस करते हैं, मैं हर बार एग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, अगर आज भी अगर बैठ के आप तनकीद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है सर, तो टैक्स कम होना अच्छी खबर क्यों नहीं है? सर आपने आमदनी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो रही है उसमें आपने जो है वो आवाम को पास ऑन किया है। मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनीज बैठी हैं, ये जो मकार बैठे हैं पुराने नए, इनसे आपने पैसे क्यों कम नहीं करवाए हैं? मेरा सवाल ये है। ये भी वैलिड सवाल है। अब सर मुझे ये बताएं, आपने कहा 46,000 कम हुए छोटी गाड़ी में, और ऊपर तक जाके 4 लाख रुपए तक। नहीं, 660 सीसी गाड़ी, कोई 660 सीसी गाड़ी पे 1 लाख रुपए कम नहीं हुए? कुछ अगर आप गाड़ियां देखें उसके अंदर 1,20,000 कम हुए। छोटी गाड़ी पे 1 लाख कम हुआ है सर, फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हैं हमारी बात को सर? आपकी गाड़ी को डिनाई नहीं, आपकी बात को डिनाई आपने डिनाई किया सर? नो 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 नो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई, टैक्सेस कम हुए हैं सर। टैक्सेस से कीमत तो कम हुई ना सर? नहीं सर, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा। जो कंपनी के प्राइसेस होते हैं ना, आप अगर उनकी इनवाइस देखेंगे, सेल इनवाइस, वो गाड़ी के प्राइस लिखे होंगे और नीचे सेल टैक्स और एफडी लिखी होगी। अच्छा। जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है उसको कम किया गया। अच्छा, अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो हम फिर नहीं कहेंगे गाड़ी महंगी हुई है? नहीं, देखिए हम तब भी नहीं कहेंगे सर। आप बात को समझिए। मैं ये कहता हूँ कि 2019 में जो डॉलर 153 का था, आज फिर 153-54 का है, तो क्यों नहीं कीमत उस पर जाए? क्यों आज हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आज जिसके पास पैसा वो ले सकता है, वो भी 30 लाख रुपए क्यों ज्यादा दे रहा है 2 साल में? वीगो उसमें 22 लाख रुपए वो क्यों ज्यादा दे रहा है? मेरा तो ये सवाल है आपसे। जो गाड़ी 52 लाख रुपए की थी आज वो 75 लाख रुपए की है। आप मतलब ये भी तो देखें, जब तक एक सेहतमंद कंपटीशन नहीं देंगे ये बाज नहीं आएंगे सर। लेकिन नए प्लेयर्स आने से कंपटीशन डेवलप हो नहीं रहा। नहीं, नए प्लेयर्स देखें, हमारे मुल्क की क्या ज़रूरत है, इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं आपके प्रोग्राम में आके। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। कल वज़ीर मौसूफ ने कहा जी इनकी जो टोटल प्रोडक्शन जो इनकी गाड़ियाँ संभल्ट कर रहे हैं वो 1,64,000 कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो 4.25 लाख गाड़ियों की, लेकिन हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। ये 1.25-2 लाख गाड़ियाँ ये संभल करते हैं। टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 25-30 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं। क्या हुआ? 2 लाख गाड़ियाँ, 8 लाख गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं जो ऑलरेडी मुल्क में चल रही हैं 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने पे। यार हम पाकिस्तानी मतलब हमारी कोई लाइफ नहीं है क्या? हम अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ी नहीं चला सकते? हम अच्छा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड हमें नहीं मिलेगा भाई, किससे मिलेगा? मुझे एक पॉइंट बताएं, क्योंकि आपने कहा कि जो गाड़ियों की जो कीमत की बात करते हैं तो इनको पाबंद बनाना चाहिए कि कीमत ये कम करें। टैक्सेस कम करना एक और मामला, बट ये कम करें। सर आपको लगता है कि उन्हीं के लोग बैठे हैं हुकूमत में इसलिए कम नहीं होते? सर बड़ा जुल्म यह है कि एक इदारा है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, अब उस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं? या वेंडर बैठा है या असेंबलर, एक बहुत बड़ा असेंबलर ग्रुप है, वो शख्स वहाँ चेयरमैन बैठा है। तो अवाम के मुफाद की बात कौन करेगा? नहीं हो सकती। ठीक है, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है? फिर प्रोडक्शन मिनिस्ट्री में खुसरो बख्तियार साहब को, क्योंकि अभी नए नए आए हैं और मुझे कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा कि वो इंशाल्लाह काम करेंगे। फवाद चौधरी ने जब वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में थे और एनवायरनमेंट की वजारत में थे तो उन्होंने कोशिश की कि वो तमाम स्टैंडर्ड जो रोड सेफ्टी को मीट करते हैं दुनिया के वो लेकर आएँ। उन्होंने कोशिश की, इनसे मीटिंगें भी की, बहुत मारधाड़ हुई। आगे हुआ ये कि वो उन्हें जाना पड़ा वहाँ से और वो सारे मामला रुक गए। आप सोचें ये माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हुकूमत वक्त के लोगों को बदल देता है। ठीक है, ये पॉइंट सर आया। अब मुझे बताएं कि जो आपकी डिमांड होती है हर दफ़ा कि 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, सर वो भी जो इजाज़त मिलने के बाद अगर इंपोर्ट होते गाड़ी तो सस्ती वो भी नहीं होती। जनाब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा जो मैं कह रहा हूँ ना हो तो मेरा तमाम टीवी जो है वो मेरी मतलब मुझ पर पाबंदी लगा दें कि आइंदा ये शख्स ना आए किसी टीवी पे। 8 से 10 लाख रुपए में हम 5 साल पुरानी वो गाड़ी जो जापान की डोमेस्टिक गाड़ी है, जो गवर्नमेंट ऑफ जापान
और गवर्नमेंट जो उनके जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग जो अपनी आवाम को दुनिया की बेहतरीन तरीन गाड़ी देते हैं, उनकी एक्सपोर्ट वाली गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी डोमेस्टिक गाड़ी होती है। हम चली हुई गाड़ी लाते हैं जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इस बात से अंदाज़ा लगा लें जिस गाड़ी के अंदर 8 से 10 एयर बैग्स हों, जिसका फ्यूल आप सोच नहीं सकते, एफिशिएंट होती है, उसकी लग्जरियत आप सोच नहीं सकते। आप मतलब उसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, आप देखिए मैं आपसे, अच्छा फिर 5 साल पुरानी गाड़ी है कितने की, और ये 8 से 10 लाख में। गवर्नमेंट को देखें, मैं टैक्सेस की बात अभी तक नहीं की कि जी हमारे लिए टैक्स कम कर दें, टैक्स ना कम करें, इजाजत दे दें, इजाजत दें, अच्छा। डायरेक्ट इंपोर्ट की इजाजत दें और 5 साल की इजाजत अच्छा। दें। अगर हम जी मैं प्लीज प्लीज अगर हम 1 साल के अंदर अगर इनको मजबूर ना कर दें कि ये प्राइसेस कम करें, और एक जो नालत हमारे मुंह पर लगी पड़ी है ऑन, जिसे आप ऑन कहते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग लगी पड़ी है, अगर ये ख़त्म ना हो जाए तो हुकूमत जो है वो मुझे हर तरीके के मुझ पर बैंड लगा दे। मैं सिर्फ हुकूमत से अपील ये कर रहा हूँ, हमें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करें। अच्छा, और आप देखें कि ये 5 साल पुरानी गाड़ियाँ कोड़ियों के दाम है जापान में। हम इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम नहीं कहते कि आप टैक्सेस कम करें, आपको जो टैक्सेस देखें, इस वक्त अगर जुल्म देखें 101% से लेके 450% हम गाड़ियों पे ड्यूटियां दे रहे हैं TR बैगेज गिफ्ट के तहत। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? अभी जो आपने 48,000 से लेके 4 लाख रुपए तक आपने जो यहाँ रियायत दी है, तो ये समंदर पर पाकिस्तानी को भी देना। बिल्कुल ठीक है। आपका दो बैर क्यों है आपके? ठीक, अब मुझे सर बताएं, 2014 की गाड़ी आपने इंपोर्ट कर ली, कितने की पाकिस्तानी को मिलेगी? 8 से 10 लाख रुपए में। ठीक है, अच्छा खासा फर्क हो गया, और वो गाड़ी उस स्टैंडर्ड की होगी जितनी स्टैंडर्ड की हमारी नई गाड़ियों पे उससे बेहतर होगी। सर मैं वज़ीर मौसूफ को बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं कि इनके ऊपर 2000 और 2008 के दौरान ये पाबंदी डाली गई थी कि एक्सपोर्ट करें। इनसे पूछें, वो रिपोर्टें निकालें क्या हुआ था। ठीक है। बांग्लादेश को 7 अदद गाड़ियाँ गई थीं और वो 7 की 7 अदद गाड़ियाँ वापस आई थीं। आज तक हम अच्छे लोकल असेंबलर नहीं बने, हम एक्सपोर्टर क्या बनेंगे? और हम फिर भी कहते हैं मैन्युफैक्चरर, हालांकि असेंबलर हैं। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ, खुदा के लिए, आप मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है, जो रुई से ताकत आगे से कपड़ा बनाता हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम सब स्टैंडर्ड की CKD SKD असेंबली, करोड़ों डॉलर आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ रुपीस में बेचते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं आपकी CKD SKD असेंबली वो डॉलर में करते हैं। फिर एक पाबंदी थी इनकी कि जापानीज असेंबलर्स है ना, अगर चलें जी जापानीज मैन्युफैक्चर भी है, तमाम चीज़ें इनकी जापान से आएंगी। 8 से 10 साल 12 साल पहले उन्होंने ये पाबंदी भी ख़त्म करा के चाइना से सब स्टैंडर्ड माल आ रहा है इनका। देखें, मैं भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब तक इनको एक्साइटमेंट कंपटीशन नहीं देंगे ये कभी बाज नहीं आएंगे। ठीक है। वजीर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और वजीर ने मौसूफ ने ये भी कहा है कि इस दफ़ा पॉलिसी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। बात मानी जा रही है, कुछ मानी जा रही है। एक जुमला सर, टाइम बड़ा कम है सर। ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है अब एक शहरी, उससे ये जो आप ब्लैक मनी कहते हैं ये इसका खात्मा होगा? नहीं होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। पूछे क्यों? इसलिए कि वो जो लोकल असेंबलर का जो ऑथराइज्ड डीलर है वो चेक आपका पे ऑर्डर मांगता है कंपनी के नाम पे, कंपनी प्राइस का, और बाकी कैश मांगता है पीछे से। ठीक है। आप कहाँ बैठे हैं? ठीक है, ये जो दोगली पॉलिसी है ना, बिल्कुल आप इसलिए तो आपको यहाँ बिठाया था, ये सारे पॉइंट्स पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच सर।